चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई? अ सॉलिड क्रिस्टल इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक लैटिस इन विच पार्टिकल ए आर लाइंग ऑन कॉर्नर पॉइंट एज वेल एज फेस सेंटर पॉइंट। बोलिए भाई। तो ये देखिए आपका जो ए है ना, ये ए भाई देखो यहाँ पे। तो ये कॉर्नर पे भी और कहाँ है भाई? कॉर्नर और फेस सेंटर पे है ना? यस। कॉर्नर और कहाँ भाई? फेस सेंटर। फेस सेंटर। इतना बोला गया ना? हाँ। आगे क्या बोला गया? पार्टिकल बी आर लाइंग बॉडी सेंटर एज वेल एज एज सेंटर। यस। तो जो बी है आपका देखिए दोस्त, वो बॉडी सेंटर एज वेल एज एज सेंटर है क्या? यस। और फिर कह रहा है पार्टिकल सी आर लाइंग ऑन अल्टरनेट ऑन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड। जो सी है वो आपका अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड ना? बोलिए भाई। देन फाइंड द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। यही है ना भाई? तो देखिए अल्टरनेट का मतलब हुआ कि एक को छोड़ करके। ठीक, जैसे आपने कभी लिखा होगा टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? टोटल कॉर्नर 8 होते हैं। आपके कॉर्नर में लिखा है कि अल्टरनेट कॉर्नर कितने होंगे? 4। तो टोटल टेट्राहेड्रल वाइड कितने होते हैं? टोटल टेट्राहेड्रल वाइड सर 8 होते हैं। 8 होते हैं, क्योंकि एक डायगोनल पे दो अच्छा, दो डायगोनल पे 4, हाँ। तो 3 डायगोनल पे 6, यस। तो 4 डायगोनल पे 8। यस। अल्टरनेट कितने हो जाएंगे दोस्त? यस। 8 होते हैं, 4। लेकिन अल्टरनेट कितने हो गए? 4। 4। सही है ना? कॉर्नर कितना होता है भाई? 60। और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/4। फेस कितना होता है? फेस 6 1/2। ये कितना हो जाएगा कॉर्नर का? 1 + 3 4 आएगा। यस सर। तो कभी यहीं पे आ जाएगा, करें कम से कम केमिस्ट्री सही हो जाएगा तब तक। सो में तो खाली ही रहते होंगे। चलिए इधर देखिए, बॉडी सेंटर कितना होता है? 1। और कंट्रीब्यूशन कितना है? 1। और एज सेंटर एज होते कितने? एज 12। और कंट्रीब्यूशन 1/2। ये हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा। 1 + 3 बराबर 4। बोलिए भाई। नहीं समझा? 4 ही रहेगा। तो फार्मूला क्या बनेगा? सर A4 पहले A4 B4 B4 और C4। सिंपल क्या बोल देंगे? सिंपल बोल देंगे सर। क्या मतलब ABC नहीं बोल देंगे? एकदम सर 4 से तीनों में डिवाइड। नहीं समझे भैया? समझ गए सर। सब बाकी हम कर लेंगे। और अगला सवाल क्या है? फटाफट पढ़ लीजिए एक बार। तो भाई ये सेम क्वेश्चन है सर। नहीं वो फटाफट पढ़ लीजिए। सॉलिड क्रिस्टलाइन इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक लैटिस इन विच पार्टिकल ए आर कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर पॉइंट। यस सर। यही है? यस सर। एक मिनट रुको, वही सेम सवाल है क्या? हाँ। वो 2 बार लिख दिया गया क्या? यस सर। नहीं सर, कुछ बदला होगा। रुकिए, पहला जो सवाल है ना भैया, वो ऑल द टेट्राहेड्रल वाइड्स है। पहला सवाल देखिए। क्या सर? सेकंड वाले में अल्टरनेट। हाँ, ये मिस्टेक हो गया। तो जब पहले वाले में ऑल द टेट्राहेड्रल वाइड कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। यस सर। तो ये यहाँ पे जब 8 कीजिएगा 8 तो जगह ABC2। सही है ना? हाँ। समझ गए दोनों पहले? हाँ। कि सर टोटल जब उसने कर दिया ऑल द टेट्राहेड्रल वाइड्स, जब ऑल बोल दिया तो 8 हो गया ना भैया? यस। सही है ना भाई? यस सर। क्वेश्चन 3 पढ़िए। A solid crystal in the form of cubic lattice in which particle X are lying on corner point, यस सर। Y are lying on face center point। यस सर। रुक जाइए, एकदम सही, रुक जाइए। और if one of the corner point is replaced by Z, then the formula of the compound is। यही ना? सर ये थर्ड पढ़ रहे हैं। तो 3 पढ़ रहे हैं तो मतलब सवाल देख लीजिए। हाँ। तो मुझे लगा कि आपने इस तरह का सवाल लगा चुके हैं आप। A solid crystalline in the form of cubic in which particle X are lying on the corner. रुक जाइए। पार्टिकल X कहाँ पे है भाई? सर कॉर्नर पे भी है और सर रुक जाइए, फेस सेंटर वाई फेस पे है, बस एक जगह है। अच्छा देखिए कह रहा है कि सॉलिड क्रिस्टल इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक लैटिस इन विच पार्टिकल X are lying on corner point and particle Y are lying on face center point, यस सर। और one of the corner point is replaced by Z। हाँ। यानी उसमें एक और है, Z भी एक नाम है। क्या है?
जेड। सही है ना भैया। पहले अब कह रहे हैं सर टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8, लेकिन सर 7 रहेंगे। 7 जगह जो है आपका वो यक्स है यस सर। और एक जगह जो है वो जेड है सर। और फेस कितने होते हैं? सर 6। सही है ना? यस सर। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/, ये हो जाएगा 7/8, हाँ ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1/8। हाँ। बोलिए भाई यस सर। सिंपल के लिए क्या किया जाए सब में? कट कर दिया जाए। 8 से मल्टीप्लाई कर दे सब में। बोलिए भाई यस सर। हो जाएगा A7 B24 यस सर। और Z। बोलिए भाई हाँ। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर बने। नहीं समझ पा रहे? समझ। X7 और X7 बनेगा, वो X है ना, मतलब X Y के टर्म हो जाएगा X7 Y24 और Z1। बोलिए भाई यस। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो बड़ा अच्छा सवाल है भाई, पता नहीं आप लिखे कि नहीं लिखे? नहीं सर वो नहीं। वही तो एकदम ललन टाप है। सर बहुत। वो क्या है? वो इसलिए वो ललन टाप है कि उसमें सिमेट्री दिया गया। क्या दे दिया गया है? सीमेंट वही। तो उससे क्वेश्चन ये प्रॉफिट होगा कि आपने जो पढ़ा था भाई टाइप ऑफ सिमेट्री, हमने पढ़ा जो स्पेशल पॉइंट, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। क्या है? सब इंक्लूडेड। इस सवाल को बताने से प्रॉफिट बस ये हो जाएगा कि वो जितना आपने लिखा है स्पेशल पॉइंट है जो सिमेट्री पढ़े हैं आप, सब आपको क्लियर हो जाएगा। यस सर। बात समझ रहे हैं? वो इसीलिए सवाल दिया गया है कि भाई जितना आपने इधर पढ़ा है ना सिमेट्री वगैरह वो सब, उन सब का यूज यहाँ पे है। यस सर। ये सब क्वेश्चन ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अ सॉलिड क्रिस्टल सॉलिड crystal in the form of cubic lattice, a solid crystal in the form of cubic lattice that is in which particle A are lying या situated on corner point as well as face center point। ठीक है भाई, कॉर्नर पॉइंट एज वेल एज फेस सेंटर पॉइंट। ठीक है, पार्टिकल बी आर लाइंग ऑन बॉडी सेंटर पॉइंट एज वेल एज एज सेंटर पॉइंट as well as edge center point and particles C are lying on all the tetrahedral voids, ठीक है भैया। पार्टिकल सी कहां पर है? टेट्रा ऑल द टेट्राहेड्रल वाइड्स। बोलिए भाई, ठीक है बोलिए। देन देखिए, देन फाइंड द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ following condition। अब पेज पलट दीजिए। हाँ सर पलट। अब पलटने के बाद पहले ये ऐसे बना लीजिए, तो इस तरह से नहीं समझे? नहीं सर पहले लिखवा दीजिए। पहले हम जैसे करें, जो रेड वाला लाइन से ऊपर का जो एरिया है उस एरिया आप लिखिए A B C। ए कहाँ है भैया? कॉर्नर पॉइंट एज वेल एज फेस सेंटर पॉइंट।
बी आपका बॉडी सेंटर एज वेल एज एज सेंटर, और सी जो आपका प्रेजेंट है दोस्त वो टेट्राहेड्रल वाइड्स पे। सी कहाँ है आपका? टेट्राहेड्रल वाइड्स, यस ठीक है। सी कहाँ प्रेजेंट है आपका? टेट्राहेड्रल वाइड। इतना हो गया, चलिए। बस अब देखिए, पहले सुन लीजिए आप जब कोई भी जैसे उनसे अगर आप गलती से उनसे कहिएगा थोड़ा अपना मॉड्यूल दे दीजिए, मांग लीजिएगा, ठीक। तो आपको जो उसमें क्वेश्चंस मिलेगा किस तरह के मिलेगा, देखिए वो कहेंगे कि जो ए है वो कॉर्नर पे, कहाँ कॉर्नर पे, बी कहेंगे कि बॉडी सेंटर पे, सी कहाँ है भाई? टेट्रा है। वो टेट्रा नहीं बोलेंगे, वो इसी में से कोई बॉडी या फेस है कुछ इस तरह का बोलेंगे, एकदम सिंपल बोल देंगे या सिंपल बोलेंगे। मतलब हम यहाँ पे दो दो एलिमेंट्स रख रहे हैं ना, वो दो दो एलिमेंट्स वो एक ही रख करके सॉल्व कराएंगे आपको, बात समझ रहे हैं। लेकिन हम आपको दो दो इसलिए बता रहे ताकि आपको देखते समय टेंशन न हो। आज ये काम कीजिएगा। आज नहीं, आज स्कूल जाना है। अच्छा ठीक है, तो बुला लीजिएगा उनको स्कूल में। नहीं सर, हमको और कृष्णा को जाना। अच्छा, दो ही लोगों को मतलब जाना है, सब काम है उसका, कृष्णा को रिजल्ट लेना, हमको सब पता करना है। तो इसमें पहला कंडीशन लिखिए भैया, कह रहा है इफ, देखिए इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर, थोड़ा 4 लाइन छोड़ दीजिएगा। चलिए ठीक लिखिए, सर लिख दे रहे हैं सारा क्वेश्चन, फिर सर एक एक पॉइंट लेके सॉल्व। चलिए ठीक लिखिए, इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर plane of symmetry is passed and the particle along this plane are remove the particle along this plane are removed, ठीक। मैं पहले एक आपको समझाता हूं, पहले देखो आप लिखना मत कुछ। ए कहां पे है भाई? कॉर्नर। रेक्टेंगुलर मतलब फेस से कट जाएगा ना सर? एक सेकंड, हाँ एकदम सही, ऐसे बराबर पूरा। हाँ। इसको आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं सर, इस जो कटिंग का नाम रखिएगा, इस तरह की जो रेक्टेंगुलर कटिंग का नाम रखिएगा कटप्पा वाला। कटप्पा मतलब जहां से काटिएगा सीधे 2 फाल्ट में हो जाए। सीधे कहाँ हो जाए भैया? 2 फोल्ड में, ठीक है ना। चलिए, एक और आया था मूवी मगधीरा। हाँ देखे हैं सर, मगधीरा, समझ रहे हैं? हाँ। तो वहां एक पहाड़ की स्टोरी रहती है, पहाड़ पे ही जब अगर किसी को मारते हैं तो सीधे 2 फोल्ड में कर देते हैं। यार सर देखे हैं सर, बात समझ रहे हैं ऐसे। और ये सीन आपको साउथ में ही मिल पाएगा, सिमेट्री वाला। कभी कभी किसी को बीच से फाड़ देते हैं ऐसे, नहीं समझ रहे? कभी किसी को यहाँ से एकदम सिमेट्रिकल निकाल देंगे पूरा। तो ये साउथ के बस का, और किसी के बस का ये बस हॉलीवुड और साउथ के बस। हॉलीवुड तो पूछिए मत, वो 100 ग्राम आपको निकाल के दिखा देंगे। मतलब ऐसा बम ब्लास्ट करते हैं, 100 ग्राम को चिथड़ा दिखा देंगे। चलिए छोड़िए। तो पहले आपके पास कॉर्नर है कितना दोस्त? 8। फेस कितना होता है? फेस 6। बॉडी सेंटर कितना होता है? बॉडी सेंटर होता है। एज कितना होता है? 1। और टेट्राहेड्रल वाइड कितना होता है? हाँ 8। पहले इतना सही है ना? हाँ एकदम सही। और अब आप बताओ कि आप कौन सी सिमेट्री पास करा रहे? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर कैसे पास कराएंगे? सर ऐसे। कभी आपने स्पेशल पॉइंट लिखा है? हाँ लिखा है। तो उसमें आप ये सीखोगे कि सर जब रेक्टेंगुलर मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो कहाँ से क्रॉस होगा तो क्या क्या उसमें नुकसान होगा? ये सर नुकसान ये होगा सर, इधर उसमें देख करके नहीं, अपने मन से सेटअप कीजिए एक बार। अच्छा सर 4 तो सर एज सेंटर पॉइंट। हाँ 4 एज जाएगा सर, 1 बॉडी सेंटर चला जाएगा। एकदम सही सर, और 4 फेस चला जाएगा। और 4 फेस चला जाएगा। नहीं हाँ भाई, जैसे भी कट कीजिएगा ऐसे कट करिएगा तो सर ये 4 फेस चला जाएगा। हाँ।
एक बीच का बॉडी सेंटर चला जाएगा और 4 एज चला जाएगा। यस सही है ना? हाँ। तो हम ये कह रहे हैं भैया कि मेरे पास फेस है कितना? 8, अब 4 चला गया तो 4। फेस 8 है। हाँ अच्छा। अरे 6 है। तो यहाँ पे -4 कर लें पहले। हाँ ये समझ रहे -4 क्यों? 2। हाँ समझ। और बॉडी सेंटर 1 है हाँ। और कितना चला जाएगा? सर सब चला गया 0। तो -1 कर लें यहाँ पर। हाँ बोलिए सर ये सेंटर से 4। कितना एज कटेगा? 4 तो बचेगा कितना? 7। और टेट्राहेड्रल पूरा रहेगा, हाँ पूरा कॉर्नर पूरा रहेगा। हाँ बोले भाई इतना वाला समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ हाँ रहे? समझ। ये समझ रहे माइनस हम क्यों किए? हाँ समझ रहा हूँ। अब बताइए कार्नर का कंट्रीब्यूशन 8 × 1/8 अब फेस का so it's 9। ये हो जाएगा 0 प्लस 8 × 1/4 हाँ 1/4 8 × 1। 1। बोलिए भाई हाँ तो 8 1 8 और 2 1 2 मतलब 1 + 1 होगा। अरे हाँ सर। बोलिए भाई 8/4 2 8 × 8। बोलिए भाई यस तो इसको अगर सिंपलेस्ट कीजिएगा पहले देखिए 2 2 8 आएगा कि नहीं? यस तो सिंपलेस्ट क्या लिखेंगे फार्मूला 1 1 4 A1 B A1 B1 B1 C4 और C4। बोलिए भैया यस सही है। A1 B1 और C4 सही लिखा हमने? यस कोई डाउट आपको? नहीं सर। तो इसको छापेंगे पहले कि अगला सवाल लिख ले? छाप लीजिए पहले इसको। यस लिखिए भाई इफ one of the diagonal plane of symmetry is passed if one of the diagonal plane of symmetry पास is passed। ठीक है भाई? तो देखिए समझिएगा कि अब आप खुद अपने मन से बताइए सर डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी डायगोनल रेक्टेंगुलर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं दोस्त? डायगोनल। डायगोनल रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री ये पास कैसे होती है डायगोनल? ये डायगोनल पास कैसे होती है? तो क्या पूछा? रेक्टेंगुलर डायगोनल जिससे आप सुनिए रेक्टेंगुलर डायगोनल। सुनिए मेरी बात सुनिए। जैसे आपने पढ़ा था भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाँ एक था आपका रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाँ एक होता है डायगोनल प्लेन ऑफ हाँ सिमेट्री। ये एज से था। तो डायगोनल का मतलब था कि वो आर्मी वाला एग्जाम्पल मैंने लिया था जो हाँ, कैंप लगता है। हाँ एज से था। तो उसमें कैसे पहले कौन सा एज कौन कौन एज लीजिएगा? सर जैसे सर उधर का वो एज। हाँ ऐसे ठीक। कितने एज जाएंगे इसमें? सर इसमें से 2 एज है। तो देखिए यहाँ पे पहले -2 कर ले भैया। हाँ और क्या जाएगा? सर और क्या जाएगा सर? एक बॉडी सेंटर भी चला एक जाएगा। मिनट एकदम सही। सर 8 सर वो चले जाएंगे सर टेट्रा नहीं, वाइड। नहीं। और सर 4 रुक जाइए पहले टेट्राहेड्रल कितने जाएंगे? सर जब 4। ये हाँ जब ये चार। वाला पास करेगा हाँ, बस चार। जो ये डायगोनल है और वो- इसमें का 2 जाएगा हाँ 2 4। और जो इधर का डायगोनल है इसमें का 2 जाएगा। हाँ 4 चला। बात समझ रहे हैं? हाँ। ये वाला और ये वाले नहीं जाएंगे। हाँ। ये जो है ये नहीं जाएंगे। नहीं सर 4 तो इसमें -4 कर ले भैया। यस सर। सर कितने? कॉर्नर पॉइंट 4 चले जाएंगे। एकदम से बहुत अच्छा है, वेरी गुड। फेस कितना जाएगा? सर फेस नहीं जाएगा। देखिए एक बार कहाँ जाएगा? कैसे पास करा रहे बताइए। सर तो जब ऐसे कराएंगे तो 2 फेस नहीं जाएगा। जब ऐसे पास कराएंगे पूरा अलग करना है ना। हाँ वो तो अलग। देखिए ये हाँ। फेस और इधर का हाँ, देखिए दो ये वाला फेस हाँ 2 फेस। 2 फेस चला जाएगा ना ऐसे। हाँ सर। बोलिए भाई यस सर। पहले नेट क्या बचा वो बताइए फटाफट थोड़ा। सर सर 4 कॉर्नर पॉइंट सर 4 फेस 0 बॉडी सेंटर पॉइंट 10 हेड सेंटर पॉइंट 4 टेट्रा। सही है ना? हाँ अब इसी पे बता देते तो हो जाएगा 4 × 1। आइए एज का बताइए सर एज का 1/4 और फेस का बताइए सर 1। अरे नहीं सर फेस का नहीं सर और उसका कॉर्नर का। 1/8। सही है ना भाई? हाँ एकदम सही है सर। 8 4/8 यानी 1/2 यस 4/2 यानी 2 यस सर। 2 + 1 3/2 हाँ सॉरी 5/2 नहीं सर
हाँ भाई 2 2 4 हाँ 5 ये 10/2 यानी ये भी हो जाएगा 5/2। हाँ 4 1 जा 4, हाँ सर 2 से मल्टीप्लाई 2 से करते मल्टीप्लाई सब में। बोलिए भाई 10 2 से चला गया 5, 2 से चला गया 5 और 4 2 जा 10 नोट कर लीजिए। हाँ नहीं समझ पा रहे हैं? समझ बोलिए भाई ये फार्मूला क्या बनेगा? A5 B5 CA। चलिए दावे के साथ कह सकते हैं कि आप घर जाकर के रिवीजन करते हैं इस समय, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते तो शायद ये जो 2 फेस है या 4 फेस है या 2 कॉर्नर है या 4 कॉर्नर है, ये आप फिर बता। रेक्टेंगुलर होगा तो कहां से पास कराएंगे, डायगोनल है तो कहां से पास कराएंगे। Yes, yes. फिर आप ये भी सीख गए अब कि सर कौन कौन मिस होगा। बन गया? यही बहुत इंपॉर्टेंट जो आप फील करके बता रहे हैं अपने से। तो देखिए ये हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री मिस कर दिया ना, अब पढ़ेंगे इसी में मिस करेंगे 4 फोल्ड। नाम सुने कभी? चलिए तो थर्ड लिखिए, थर्ड। तीसरा देखिए, इफ वन ऑफ द 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तीसरा लिखिए, इफ वन ऑफ द 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पास्ड। ठीक, तो अब बताओ भाई 4 फोल्ड जब पास कराएंगे तो कौन कौन मिस होगा? बॉडी सेंटर में एक बॉडी सेंटर और सर एज दो। एक मिनट, अरे नहीं 4 फोल्ड में कहां से पास फेस करते से हैं? पास कराएंगे हाँ। दो टू फेस 2 फेस तो -2 कर लें भैया। हाँ और सर बताइए। -1 बॉडी सेंटर एकदम सही, -1। बस सही है ना भैया? बस तो ये हो जाएगा 8 × 1/8 यस सर प्लस 4 × 1/2 यस प्लस 12 × 1/4 प्लस 8 × 1। यस बोलो भैया सही लिखा हमने? हाँ बोलिए। ये हो जाएगा 1 + 2 3 हो जाएगा। अरे भाई 8 × 1/8 प्लस 4 × 1/2, यस तो 8 × 1/8 1 हो गया, 4 × 1/2 2 हो गया, तो 1 + 2 3 होगा कि नहीं? यस और 12 × 1/4 ये भी 3 होगा कि नहीं? यस और 8 × 1 8 होगा कि नहीं? बोलो भाई। यस तो ये क्या बन जाएगा फार्मूला आपका? यस A3 B3 C8 यस A3 B3 C8। यस बोलो भैया। समझ रहे हैं चले आगे, लिख लें इसको। फिर से बताएं। नहीं सर फिर समझ अच्छा आप देख रहे हैं कि अब बहुत कम कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। यस बल्कि और घटा देंगे जीआरबी अब दिए ठीक, तो उसमें से देखेंगे। जीआरबी में फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ नहीं सर एक पार्ट दिए एक पार्ट आपके पास है। मेरे पास ऑर्गेनिक का होगा। चलिए देख लेंगे, जो भी होगा हम दे देंगे। Yeah. तीसरा है आपका, सॉरी फोर्थ वाला, फोर्थ है इफ वन ऑफ द 3 फोल्ड। कौन सा भाई? So 1 of 3 आप थोड़ा तो बोर्ड में देखो, कहाँ देखो आप, एक ही बार लिख लो आप, मतलब समझ लो एक बार। 3 फोल्ड 2 फोल्ड और फिर इफ द पार्टिकल प्रेजेंट ऑन टॉप फेस। कौन सा? 6 साल हो गया ना भाई। एक आपका हो गया 3 फोल्ड, फिर हो गया 2 फोल्ड, ठीक है ना भाई, और एक हो गया पार्टिकल ऑन द टॉप फेस। सर 3 फोल्ड, सर ये एज से जाएगा सर। ठीक है, फिर 2 फोल्ड हो गया। से ये कॉर्नर चलिए तो आज इसमें यही देख लिए फटाफट। अगर 3 फोल्ड की बात है किसका, 3 फोल्ड ये कहां से जाएगा? एज से नहीं, नहीं ये कॉर्नर से जाएगा बस क्योंकि कितने कॉर्नर जाएंगे इसमें? सर 3 बार रोटेट करेंगे सर। 2। तो बस यहाँ खाली -2 कर लीजिए। यस 2 कॉर्नर जाएंगे और उसमें 2 टेट्राहेड्रल वाइड जाएंगे और एक आपका बॉडी सेंटर जाएगा। यस भैया ये लाइन जब आप पकड़िएगा, देखिए यहाँ पे यस सत्यम जी ये वाला लाइन, तो Yes. सर ये कॉर्नर सर जाएगा, एक बॉडी सेंटर भी चला जाएगा। हाँ, दो एक बॉडी टेट्रा- सेंटर जाएगा दो और ये 1/4 यहाँ से 1/4 2 टेट्राहेड्रल वाइड जाएगा। यस सर सही है ना? यस तो यहाँ बचेगा कितना सर जी? 6 6 12 6
यस सही है कि नहीं? एकदम सही। ये 6 को क्या लिखेंगे 1/8, यस सर 6 को लिखेंगे 1/2, यस लिखेंगे 1/4, ये हो जाएगा 1। यस यह काट पीट हो जाएगा भाई 3/4, 3 एक साथ, ये 3 ये 6, सही है ना? तो यस 3/4 प्लस 3, 3 चौक 12 3 15, 15/4। बोलिए भाई सही है कि गलत? सही कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कर दो 4 से सब में। हाँ सर कर दीजिए सर। सर 15 12 और सर बोलिए भाई। 24, 15 12 24 एकदम से A15, B12 और Yes. C 24। यही कहना चाहते हैं? हाँ एकदम एकदम सही आपने कहा। अब 2 फोल्ड निपटा दीजिए। कहानी कौन सा निपटा दीजिए? 2 4 से कॉर्नर छाप रुकिए, पहले छाप लीजिए इसको। बेटा देना ये। देखिए जब इसी को 2 फोल्ड कर देंगे तो 2 फोल्ड में क्या जाएगा भाई? 2 एज जाएगा ना आपका। बोलिए जब 2 फोल्ड आप सिमेट्री दो है एज चला जाएगा तो -2 कर लीजिए। और सर एक वो चला जाएगा। बॉडी सेंटर यस सर। और तो कुछ जाएगा नहीं इसमें। नहीं सर। बोलिए भाई और सब वही रहेगा। यस 8 × 1/8, Yes. 6 × 1/2, सीधा लिख देंगे सर 4। क्या लिख देंगे? ओ जब टाइम नहीं रहेगा तो बाद में कैलकुलेट करेंगे। यस ये 12 - 2 10 आएगा, 10/4, यस सर 5/2। अच्छा सीधे लिख लीजिए 10/4। क्या लिख दीजिए? 10/4। 8 है, 8 × 1 करके 8 आ जाएगा। यस सर 4 से मल्टीप्लाई किस में मल्टीप्लाई कर 4 से सर। करते भाई 4 से। सर 16 तो अब वो 16 नहीं लिखेंगे। A16, A16 B10 B10 और C से C कितना 8 है क्या? 32 सर। 32। अब किसी नंबर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यस सर। A8 B5 B5 C16, यस सही है भाई? यस A8 B5 C16। यस If particle present on top face, if particle present on the on top face। top face, ठीक है भाई? यस तो जब टॉप फेस पे जाइएगा तो मैंने वहां स्क्रीन का एग्जांपल लिया था कि क्या क्या उड़ा देंगे भाई। 4 कॉर्नर उड़ा देंगे, 4 एज उड़ा देंगे और 1 फेस उड़ा देंगे। अरे भाई ऊपर का पोर्शन उड़ाना ना खाली आपको। तो ये 4 कॉर्नर उड़ गया, 4 फेस चला गया, एक फेस जाएगा और 4 एज चला जाएगा और कोई नहीं जाएगा। सर जी 4 नेट जो बचेगा 4 5 1 8 8, सही है? 4 × 1/8, 5 × 1/2, 1 × 1, 8 × 1/4, 8 × 1, सही है? इसे 4/8, 1/2 प्लस 5/2, यस दैट इज 6/2। लिख दीजिए। यस बोलो भैया। यस 1 + 2 3 लिख दें और ये 8। अरे भाई 1 + 1 प्लस ये 8/4 सही है सर। 2 हो जाएगा। ये A3 A1 हाँ B3 C8, अच्छा 8 ठीक है। हाँ सही है। देख लीजिए A3 B3 C8